वैसे तो पूरी दुनिया में काफी सारी अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि सायरन्स। ना, ये वो वाले सायरन्स नहीं है, बल्कि ये वो सायरन्स है जिनके बारे में कहानियां तो दूर दूर तक फैली है। कई सारी मूवीज भी बनी है इन पर, तो वहीं ढेर सारी नॉवेल्स भी लिखी गई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं सायरन्स की जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज से मैं यहाँ एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपका सपोर्ट और फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी होगा। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1500 साल पहले। ग्रीस एक खूबसूरत खुशहाल देश, जहां के लगभग 20% लोग समंदर से ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो भी इंसान समंदर में जाता वो कभी वापस नहीं आ पाता। खौफ इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो समंदर में अपना पैर तक रखे। हद तो तब होती है जब सामान लेकर गया एक जहाज काफी समय के बाद बिल्कुल नए की तरह वापस आता है। जिस बात को कई दिन बीत जाते हैं, पर जहाज अब भी किनारे पर खड़ा है और इतना समय बीत जाने के बाद भी उससे अब तक कोई बाहर नहीं निकला, जैसे उसमें कोई है ही नहीं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय के साथ जहाज से निकलने वाली बदबू आसपास के एरिया में फैलने लगती है, जिससे लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो जहाज पर जाए और अंदर क्या चल रहा है, जहाज में कोई है या नहीं, वो देखे। वैसे पुराने टाइम में लोग ऐसे ही खाना वाना खा के सो नहीं जाया करते थे। गांव में एक जगह होती थी जहां लोग इकट्ठा होते, दिन भर की बातें करते। ऐसी ही एक जगह यहाँ भी है और पास ही में लायरा का सराय भी है, जहां लोग अपने दोस्तों यारों के साथ इकट्ठा होते, अपने सफर के किस्से सुनाते और शराब के मजे लेते हुए इधर उधर की बातें करते। पर इस बार वहाँ का माहौल ही कुछ और था। हर किसी की जुबान पर वही जहाज थी, उससे जुड़े किस्से थे। वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स उसी जहाज के बारे में बात कर रहा था कि कैसे कोई एक जहाज इतने समय के बाद वापस आ सकती है, और अगर वापस आ भी जाए तो उससे कोई तो बाहर आना चाहिए था। ऐसे ही हर कोई अपने अपने हिसाब से कहानियां बना रहा था और लोगों को सुनाए जा रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद अंदर जाकर देखना होगा वहाँ हो क्या रहा है। तभी क्याल बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, पर आखिर तुम करना क्या चाहते हो, साफ साफ कहोगे। जिस पर वो शख्स कहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ यही जानना चाहते हो ना तुम, तो सुनो। अब अगर वो जहाज यहाँ तक आया है तो कोई तो उसे चलाते हुए यहाँ तक लाया होगा। अब हो सकता है कि वो इंसान घायल हो, किसी कारण वो बाहर नहीं आ सकता। ऐसे में अगर उसे मदद की जरूरत हुई तो हमारे वहाँ होने से हम वो भी कर पाएंगे, और इससे बढ़कर ये जो बदबू फैल रखी है ना, उसका भी कारण पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। जिस पर क्याल बोलता है, हाँ यार तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, पर बिना किसी सेफ्टी के ऐसे ही उस जहाज पर चले जाना क्या सही रहेगा। जिस पर क्याल की बात को बीच में ही काटते हुए वो शख्स कहता है, हाँ तुम्हारा इस तरह से सोचना भी जायज है। हो सकता है वहाँ कोई खतरा हो, पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई खतरा हो भी सकता है, और अगर हुआ भी तो हम सभी है ना, मिलकर देख लेंगे। जिस पर सभी लोग उसकी बातों से सहमत होते हैं और एक आवाज में कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हमें वहाँ जाकर देखना ही चाहिए, और अगर कुछ होता भी है तो थोड़ा बहुत हम संभाल ही सकते हैं। जिस पर वो शख्स कहता है, तो ये तय रहा, कल सूरज की पहली किरण के साथ हम वहाँ जाएंगे। और इतना बोलकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। और वैसे भी रात भी काफी हो चुकी थी, तो सभी लोग एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। लायरा भी सराय बंद करके अपने घर जाने के लिए निकलती है, पर रास्ते में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो घबराते हुए इधर उधर देखती तो है, पर जब कोई नजर ही नहीं आता तो वो अपने घर चली जाती है। वैसे उसके घर में कुल 4 लोग हैं, लायरा, उसका पति नोमान और बेटा रीस। नोमान का एक भाई भी है जो फिलहाल तो इनके साथ नहीं रहता। घर पहुंचकर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और जब तक वो वापस आती, नोमान खाने की टेबल को अच्छे से सजाकर उसका इंतजार कर रहा था। इधर लायरा फ्रेश होकर वापस आती है और अपने सामने खाने के टेबल को इतना अच्छे से सजा हुआ देख काफी खुश होती है, पर वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करती और नोमान से पूछती है कि रीस कहाँ है, उसने खाना वाना खाया या ऐसे ही सो गया। जिस पर नोमान हाँ में सर हिलाते हुए उसे खाने की टेबल पर बिठाता है और खाना परोसता है। साथ में वो भी खाना खाने बैठ जाता है। दोनों खाना खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं, पर लायरा को सुबह उस जहाज पर जाना था और नोमान को काम पे, तो दोनों ही खाना खत्म करके सोने चले जाते हैं।
आज लायरा काफी सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार होती है और तय की गई जगह पर पहुंचती है। सूरज अब तक निकला भी नहीं था पर चौराहे पर लोग इकट्ठा होने लगे थे, जिसे देखकर लायरा हैरान तो थी कि लोगों में कितनी उत्सुकता है उस जहाज पर जाने के लिए। आगे थोड़ी ही देर में सभी लोग वहां आ जाते हैं। वो शख्स भी वही होता है जिसके साथ वो उस जहाज पर जाने के लिए निकल जाते हैं, पर उनमें से किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचकर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। फिर भी सभी जा रहे हैं तो ये भी चल दिए, भंडारा बट रहा है ना वहाँ। आगे बातें करते हुए सभी लोग उस जहाज की तरफ जाने लगते हैं और जैसे जैसे वो उस जहाज के करीब पहुंच रहे थे उससे निकलने वाली बदबू जो थी वो बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जहाज की तरफ से आ रही चूहों की आवाज को भी अब ये लोग साफ साफ सुन पा रहे थे। तभी उनमें से ही कोई एक शख्स बोल पड़ता है कि जरूर जहाज में कुछ कीमती सामान रखा है और हो सकता है उन्हें डर हो कि कोई उसे चुरा ना ले, इसीलिए बाहर नहीं आ रहे। जिस पर दूसरा इंसान बोलता है, मतलब कुछ भी कीमती सामान है तो क्या वो बाहर नहीं आएंगे? ऐसे ही बातें करते हुए वो सभी लोग जहाज पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो जो देखते हैं उससे उनका शरीर तो छोड़ो, उनकी रूह तक कांप जाती है। अब जरा खुद भी सोच कर देखो कि कितना खौफनाक वो नजारा होगा। फर्श पर जमा हुआ खून जैसे किसी ने खून से बनी कालीन बिछा रखी हो। हर तरफ इंसानी लाशें जिनको चूहे नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसे मंजर को देखकर वहां पहुंचने वाला हर एक शख्स सदमे में था। ऐसे वक्त में भी जबकि सभी लोग डरे हुए हैं, लायरा की नजर वहीं पड़ी एक लाश पर जाती है। वो उसे देखने के लिए उस लाश की तरफ बढ़ती है और वहां पहुंचकर वो जो देखती है उससे वो बुरी तरह घबरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब उसने ऐसा क्या देखा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर लायरा को बेहोश पड़ा हुआ देख सभी लोग उसके पास आते हैं, उसे संभालते हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी लायरा बेहोश ही थी। जिस पर लोगों ने उसे संभाला, उसे घर पहुंचाया, जहां उसका पति बेटा सब परेशान कि आखिर लायरा को हुआ क्या। उन्होंने उसे छोड़ने आए उन लोगों से भी पूछा, जिस पर लोगों ने भी उन्हें वही बताया जो उनके सामने था, जो उन्होंने अपनी खुद की आंखों से देखा। पर किसी को भी लायरा की बेहोशी की असली वजह ही पता नहीं। जिस पर निराश होकर नोमान लायरा के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। आगे पूरे 24 घंटे बाद जब लायरा को होश आता है तो वो अपने घर में होती है अपने पति के साथ। नोमान वहीं उसके सिरहाने बैठा था तो उसे होश में आता देख वो खुश होता है, उसके लिए पानी लेकर आता है, उसके करीब बैठकर सर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछता है, आखिर वहाँ हुआ क्या था? तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो फिर भी बेहोश कैसे हो गई? पर लायरा अब भी सदमे में थी क्योंकि वहाँ उसने जो देखा वो उसी इंसान की लाश थी जो उन्हें उस जहाज तक लेकर गया था। अब उसे ये सवाल खाए जा रहा था कि आखिर वो शख्स कौन था? इन सभी को उस जहाज पर ले जाने के पीछे उसका मकसद क्या था? वो इंसान था भी या कुछ और? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, आगे इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है ना बॉस। वैसे आपको क्या लगता है वो कौन था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।